देखिए हाथी। ओए होए, देखो दोस्तों, मैंने क्या आपको कैप्चर करके एक जिप्सी गई है, उसमें बैठे हुए क्लाइंट जो थे इतना तगड़ा परफ्यूम मार के आए हैं ना कि यहाँ तक अभी तक वो महक आ रही है। तो सोचो अंदर जंगल का क्या हाल हुआ होगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोहरा जंगल में, हालांकि ऐसे पता नहीं चलेगा, ज़्यादा ब्राइट दिखता है कैमरे में चीज़ें। ये देखिए कोहरा है हमारे सामने, विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है बट हम कह सकते हैं कोहरा है फिर भी। देखिए, और हमने यहाँ पर लेपर्ड भी देखा है इस रोड पे, और हाथी भी देखे हैं, और टाइगर भी देखे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ से कोई एनिमल निकल के जाएगा तो यकीनन वो कैमरे के फोकस में छोटा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें जो टाइगर दिखा था वो कम से कम एक गाय की बराबर होगा, लेकिन जब आप कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको उसकी हाइट का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको छोटा ही लगेगा। ये हमने बात नोट करी है, ये फील करी है, ये देखिए यहाँ पे कि कैमरे में चीज़ें जैसी होती हैं वैसी दिखाई नहीं देती है। ये सिर्फ ये कसम खाने के लिए होता है। अगर मैं सच्ची बात बोलूँ कि देखो हमने ये चीज़ देखी, ना आपको उसकी खूबसूरती पता चलेगी ना उसका आकार पता चलेगा, बस एक ये है, प्रूफ है, और आप कह सकते हैं किसी भी, हाँ हमने ये चीज़ विटनेस करी थी। तो जैसा कि मैंने बताया, आगे ढेला गांव है, तो और उससे आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई हाईवे नहीं है, बस ये ढेला गांव तक जा रहा है रास्ता, उससे आगे ढेला और झिन्ना गेट है बस दोस्तों। तो इसलिए इस रूट पे थोड़ा सा लोगों का आना जाना कम होता है। या तो फिर जो टूरिस्ट होंगे दिल्ली से या अपने रिजॉर्ट से आ रहे होंगे वही मिलेंगे आपको, बाकी और कोई गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी आपको। देखो सामने से दोस्तों एक गाड़ी आ रही है। अक्सर ये गांव वाले होते हैं दोस्तों जो अपने गांव से बाहर जाते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे टाइगर का खतरा, टाइगर का खतरा हर जगह है दोस्तों, लेकिन टाइगर ऐसे ही बाइक पे झपट्टे नहीं मारता। वो बहुत ही रेयर सीन होता है जब एक टाइगर मैन ईटर हो जाता है, तो उसकी सोच हमारी और आपकी सोच से परे हो जाती है, और हमसे भी 10 गुना आगे सोचता है वो। ये जो टाइग्रेस पकड़ी गई है, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसके लालच ने से पकड़वा दिया। बेचारी को खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से वो केज में आ गई, लेकिन अगर उसे शिकार मिलता रहता तो वो इतनी जल्दी इनके भी हाथ में नहीं आती। बहुत तगड़ा सिक्स सेंस होता है इन एनिमल्स का दोस्तों। आपने कभी देखा होगा जब कोई बाढ़ आती है कहीं पर, तो ये जानवर कोई बहता है, बहुत रेयर केस में बहते हैं, अदरवाइज़ इनको ऊपर से, ऊपर वाले की तरफ से अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पे कोई होने वाला है, कुछ होने वाला है, ये जगह छोड़ देते हैं पहले ही। अगर ढेला रोड पे आपको अच्छी चाय पीनी है तो ये हमारे भाई फिरोज़ भाई की शॉप है, देख लीजिए आप, बेहतरीन कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। क्या हाल चाल भाई साहब, कैसे मिजाज भाई? एक बात बताओ, पब्लिक को अगर यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचे, कैसे आए? अगर पब्लिक को आना है इधर तो यहाँ ना रामनगर से लेफ्ट हैंड करेंगे ढेला रोड पे, सीधा हाँ, रास्ते मिल जाएगा। बहुत उम्दा चीज़ें बनाते हैं, आके टेस्ट करें। हम तो रात में इनके पास आके बैठते हैं, जो स्पेशली नाइट ट्रैवलर्स हैं वो इनके पास आके बैठे। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक इनकी ये शॉप ओपन रहती है, और एक बिल्कुल नेचर से जुड़ी हुई है यकीनन। जंगल चाय बार एंड कैफ़े, मज़ा आएगा आपको यहाँ रात में बैठ के। सामने जंगल है, देखिए दिख रहा होगा आपको, थोड़े बहुत गांव बने हैं, सावलदे जगह का नाम है ये। और फिरोज़ भाई, टाइग्रेस की क्या रिपोर्ट है जो उसमें रेस्क्यू सेंटर में? तो भाईजान अभी तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है उससे, कोई जाए, आना जाना किसी को जाने नहीं दे रहा है, स्टाफ वालों को भी नहीं। वो लोग जा रहे होंगे, फिर मेरा तो अब उधर से बिल्कुल लिंक ही खत्म हो गया ना। अच्छा अच्छा, चाय पिलाओ, चाय पिलाओ भाई को, बहुत उम्दा चीज़, मज़ा आ जाता है कुल्हड़ वाली चाय की, तो पब्लिक दीवानी है। क्या ही गाँव है यार, लाजवाब। पब्लिक बैठी हुई है। भाई लोगों क्या हाल चाल? देखिए बहुत ही उम्दा जगह, बहुत ही उम्दा लोकेशन।
A packet and eco-friendly cafe. We love Kullad. We serve in Kullad. Less plastic, more organic. Best cleanliness and hygiene. ज़बरदस्त, क्या बात है। रात में तो ये लालटेन लगा के हो क्या ही लुक आता है। मैं रात में भी दिखाऊंगा आपको। बना रखी है चूल्हा वाले, देखो सामने टमाटर भी मुझे उगे हुए दिख रहे हैं, क्या बात है। और देखो पीछे मैं आपको ढेला जोन के खेत दिखाता हूँ। ये देखिए ढेला गाँव है। ढेला में ही आता है ना गाँव भी? नहीं, ये सावलदे आता है। सावलदे आता है, लेकिन रेंज ढेला आती है। ये देखिए गाइस, ओहो ऐसी चीज़ें दिल्ली वाले और बड़े बड़े शहर वाले तरसते हैं बिल्कुल ये नेचर देखने को। ये देखिए गाइस, ये लाई लगी हुई है इधर, लाई लगी, तेल बनता है इसका। ये देखिए ये पूरी ढेला को निकल दिया सामने है। नीचे जो फॉरेस्ट चौकी हमारी इधर जाके खत्म होती है। अच्छा, तो कभी यहाँ से निकले हो आप टहलते टहलते? हाँ, यहाँ पे मैं पहले रिजॉर्ट में जॉब करता था जब 2015 में, तो इधर ही से जाते थे हम। यहीं सामने रिजॉर्ट है, कौन हाइट वगैरह। अच्छा, यहीं से निकल जाते थे? हाँ, यहाँ सब सेफ है? रात को खतरा रहता होगा? रात को तो ऐसा कोई खतरा वतरा नहीं है यहाँ तो आसपास। बाकी लोग चौकीदारी करने भी जाते हैं ना खेत रात में। हाँ। कभी ऐसा नहीं कोई जानवर का मूवमेंट, हाथी वगैरह? हाथी वगैरह तो आ जाते हैं इधर आसपास। कभी टाइगर नहीं देखा गया? टाइगर नहीं, लेपर्ड तो खैर लेपर्ड आ जाता होगा। देखिए भाई क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या गांव की फीलिंग है। क्या हाल है बच्चों? टमाटर की खेती है। टमाटर की खेती हो रही है, क्या लाजवाब टमाटर। कुछ अभी कच्चे हैं आपके यहाँ, मैंने देखे पक्के। आपके वाले अंदर पक गए, जो क्यारी लगा रखी है आपने? ये पकते रहते, निकलते रहते ना। हाँ। जैसे ये जो पहले वाला था ये पक गया होगा। हाँ, अब जो बाद में आया है ये कच्चा है। अब इसके बाद फूल जो आएगा वो नज़ारे, फ्रेश एयर। हाँ भाई, ये बच्चे यहाँ के बच्चे हर जगह के सेम मिलेंगे, चाहे दिल्ली के हो या उत्तराखंड के हो। क्या नाम है भाई ये तुम्हारा? मेरा नाम नैतिक बनकोटी, रितेश रावत, विवेक रावत। शैतानी करते हो? नहीं, थोड़ी बहुत। नहीं, बहुत ज़्यादा कह रहा, थोड़ी बहुत। ज़रा गिनवा दो, शैतानी गिनवा दो अपनी। क्या क्या करते हो तुम? जल्दी बताओ यार, तुम्हारे पापा भी देखेंगे वीडियो। कौन कौन शैतानी करता है? भैया बताए भाई, शैतानी भैया बताएंगे। सही है, चलो वीडियो देखना अपने, मैं बताऊंगा सबकी शैतानियाँ क्या क्या हैं, ठीक है? चलो बाय। भैया बताएंगे आपको यूट्यूब पे। देखिए गाइस, दोस्तों ये ढेला रेंज है। मैंने रात को आपको दिखाया था ना, यहाँ का वीडियो दिन में देखिए। टाइगर, एलिफेंट्स बहुत दिखते हैं यहाँ पे, लेपर्ड। और रात का नज़ारा तो मैंने आपको दिखाया। ये क्या सन्नाटा रहता है यहाँ पे। और ये सफारी के लिए भी ये रास्ता जाता है, ढेला जोन और झिन्ना जोन के लिए यही रास्ता है। किसने कहा बारिश हो रही है यहाँ पे? तो कितना बेवकूफ़ बना के ला रहे हैं। कितने बजे निकाल रहा है? 4:30 बजे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप सफारी से आ रहे हैं तो अपना पूरा टाइम यूटिलाइज़ करके आएँ। यहाँ पे कई बार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको टाइम से पहले बाहर निकाल के ले आते हैं, कहते हैं कि टाइम पूरा हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ रिकमेंडेड लोगों के नंबर यहाँ दे रहा हूँ जो अच्छे हैं, भरोसेमंद हैं, CTR ड्राइवर्स। तो नीचे स्क्रीन पे आप नंबर देख लें, जिनमें हमारे जो हमें लेके जाते हैं खान सफारी हैं और 2-3 लोगों के हैं, तो आप उनसे ही रब्ता करें। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जब आप सफारी के टाइम पे जाएं तो अपना सफारी का टाइम पूरा ही करके आएँ, अगर आपको कोई काम नहीं है बाहर तो। अगर आपसे कोई ड्राइवर ये कहता है चलो टाइम पूरा हो गया, तो उससे कहें नहीं, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो। विंटर्स की टाइमिंग है 1:30 बजे से 5:30 बजे तक, जब मतलब सूरज डूबता है, और गर्मी में है शायद 2:30 बजे से 6:30 बजे तक, 6:45 बजे तक। तो अपना टाइम जो है सफारी का 4 घंटे जिस भी टाइम से लेके जाएं, वो पहले तो कोशिश करिए कि उससे पहले पूछिए कि हमारी कितने बजे की सफारी है और कितने बजे गेट से एंट्री होगी और कितने बजे हम बाहर आएंगे। पहले सारी डिटेल लीजिए, उसके बाद आप वो करिए, आप बुक करिए उनसे कि हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, और उनको पूरा टाइम जब फिनिश हो जाए आपका तो आप लेके आइए बाहर। वो कितने कहता रहे आपसे कि बाहर चल रहे हैं, तो मानिए नहीं, यहाँ पे बहुत स्कैम्स होते हैं। मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ ड्राइवर्स को जो ये स्कैम करते हैं। दोस्तों पैसा किसी का भी हो, बहुत हार्ड अर्न मनी होता है, तो ऐसे किसी के पैसों को ऐसे नाजायज़ तरीके से ना लूटें।
अपनी जो आप रोज़ी पे बैठे हैं उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें और एकदम जायज़ पैसे जो आप लेते हैं वो लें। ये ना करें कि ऐसे इधर उधर से घुमा के आपने टूरिस्ट को भा लिया। उससे क्या है कि नुकसान है आपका, आपकी जगह की वैल्यू गिरेगी, आपकी वैल्यू गिरेगी। आज नहीं तो कल वो चीज़ों को समझ जाएगा दोस्तों, तो फिर आप कैसे कमाएंगे जब पब्लिक सतर्क हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको भी टूरिस्ट को लेके जाएं जायज़ तरीके से पूरे ईमानदारी के साथ उसे घुमाएं। और मैं आप लोगों को अभी वहाँ पे लेके चलता हूँ। और ये आप देख रहे हैं ये जो चिड़िया है इसे लैपिंग कहते हैं, और एक रेड स्टार्ट इधर बैठी है। ये लैपिंग की खासियत होती है दोस्तों, ये कभी पेड़ पे नहीं बैठेगी, ये ऐसी रोड पे बैठती है। अच्छा चलो मैं ना फ़ोटो खींचना है। एक बहुत प्यारी रेड स्टार्ट बैठी थी यहाँ पे, उड़ गई। फ़ोटो बहुत अच्छा आता, थोड़ी रोशनी भी निकल आई। ये देखिए लेफ्ट साइड पर रिजॉर्ट बने हुए हैं, लोग गाँव वाले आके वॉलीबॉल वगैरह खेल लेते होंगे दोस्तों। और ये आ गया आपका ढेला का एंटर। इससे आगे गाड़ी ले जा सकते हैं लेकिन गेट आएगा, उससे आगे आप लोग नहीं जा सकते। ये देखिए लोग फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे उसमें बैठ के। अरे रोकना रोकना रोकना, अमित भाई हैं ये, पीछे करो पीछे करो। अमित भाई मिल गए हैं, ये रिजॉर्ट के ओनर हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ टहल रहे हैं, ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। कुछ दिखा, कुछ साइटिंग हुई? बस बर्ड वॉचिंग। चलिए अभी कहाँ पर है आप? नीचे रामनगर का ढेला का गेट। शौक सबको होता है फोटोग्राफी का। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से यकीनन लोग जीप में बैठ के अंदर गए होंगे। तो जो भी आपको नहीं है। और अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, वो ड्राइवर से आप कहें कि आप जिस रिजॉर्ट में रहते हैं वहीं पर गाड़ी लेके आएगा और आपको वहाँ से पिकअप करेगा। एक यहाँ पे ये भी ट्रेंड बना हुआ है कि लोग कहते हैं कि आप गेट पे आ जाइए और हम आपको यहाँ से पिकअप कर लेंगे। तो ऐसा ना करें, चीज़ों को समझें, देखें क्या थी और वो कैसे जा रहे हैं। तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा था, जो आपके टाइमिंग्स हैं और उस पर आप पूरा वो रहें। और ये जो बाइक आ रही है ये स्टाफ वाले होते हैं, इनको अलाउ है। ये पैच जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ा आगे तक जा रहा है, उसके बाद आपकी ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। और आप लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो आपका ढेला रेंज शुरू हो जाएगी। और ये चौकी है। तो बहुत अच्छी जगह, बहुत उम्दा जगह। टाइगर वाइगर का मूवमेंट सही चल रहा है यहाँ पे? अभी तो यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल, अंदर है, वरना यहाँ पे भी दिख जाते हैं यहाँ से बैठे बैठे। हाँ यहीं पे सही। ये दूसरा पोल नहीं है बिजली का? हाँ वहाँ पे देखिए गाइस, जो दूसरा पोल आप बिजली वाला देख रहे हैं कि ये है। उससे आगे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वाले उस पे, इस पे यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट रहता है, अक्सर क्रॉस करता हुआ जाता है। बहुत लाजवाब लोकेशन है, एक बहुत अच्छा जोन है। अगर हमें कभी ठिकाना नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ आते हैं। हमारे लिए तो सारे जोन अच्छे हैं और बहुत ही मज़ेदार। आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे ढेला के, झीरना के, इसी जोन के, यहीं के हैं। और आपको जंगल दिखाता हूँ पीछे का। ये देखिए जंगल। अच्छा आपको एक बात और बतानी है दोस्तों, ये देखिए जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं इसे कहते हैं ग्रेट हॉर्नबिल। एक बहुत ही बढ़िया बर्ड है यहाँ की, देखने में इतनी खूबसूरत लगती है। ये भी रेयर है, एकदम से नहीं दिखती है पब्लिक को। मेरे पीछे से एक जीप गई थी सफारी करके बाहर, और इतना तगड़ा उन्होंने परफ्यूम लगा रखा था ना कि अभी तक ये जगह महक रही है उनके परफ्यूम से। मेरी बस क्या ही बताऊँ, मैं उन्हें टोक नहीं पाया, अच्छा नहीं लगता दोस्तों। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जंगल में जाएँ तो ऐसे परफ्यूम का यूज़ ना करें। यकीनन कहीं ना कहीं जानवर डिस्टर्ब हो जाता है और चांसेस होते हैं कि वो डिस्टर्ब होकर आपकी तरफ आने लगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जंगल में। खुशबू लगा के जाएंगे आप तो एक तो इनकी स्मेलिंग पावर जो होती है जानवरों की बहुत अच्छी होती है, तेज़ होती है। जब मेरी नाक खिल गई इतनी खुशबू से तो जानवरों का क्या ही हाल हुआ होगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप जब भी सफारी पे आएँ तो कभी परफ्यूम का यूज़ ना करें। नॉर्मल सिंपल तरीके से आएँ, लाइट कलर के कपड़े पहन के आएँ। कोशिश करें कि आप ऑलिव ग्रीन और ऐसे कपड़े पहने, कैमोफ्लेज पहने, कोशिश करें। जिनके पास ये नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत से लोगों की अलग अलग, कोई लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के उससे आते हैं, मैं उनको भी बुरा नहीं कह रहा, मैं सबकी राय लेके चल रहा हूँ। हमसे भी कभी कभी हो जाता है कि हमारे पास होता है तो हम नॉर्मल कपड़ों में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि लाइट कपड़े पहने, डार्क क्लोथ्स ना पहने जंगल में। उससे क्या होता है जानवर डिस्टर्ब होता है और एक अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ तो। भाई हमारे ये हैं जंगल लवर, इन्हें कहते हैं जंगल लवर। ये देखिए सो गए आके, इतने थके हुए हो रहे हैं।
हाथी आ गया, हाथी बाप, हाथी जा रहे हैं दोस्तों, देखिए हाथी। ओए होए, देखो दोस्तों मैंने क्या आपको कैप्चर करके दिखाया गेट से, देखो हाथियों का हर्ड, क्या बात है। देखो बच्चे, बात मैंने कैप्चर कर लिया, मैं वीडियो ही बना रहा था, हमारा कैमरामैन चूक गया, कैसे निकल के गया हाथी। यही होता है जंगल में दोस्तों, जंगल में हम भी वही होते हैं, आप भी वही होते हो, लेकिन हर मोड़ पे एक नया रोमांच होता है। बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही, देखो भाई लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, मज़ा आया देख के? हाथी देख के बड़ा मजा आया। ये देखिए, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। और मैं इनसे पूछूंगा आपको अच्छा लगा बेटा? बढ़िया लगा? तो हर किसी को सरप्राइज करके जाता है जंगल। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखा, बहुत ही अच्छा हर्ट देखा आपने। हाँ, और वो बच्चों के साथ था, क्रॉस करके गया, अंदर गए हैं वो। नहीं इधर नहीं आएंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे है, मगर थोड़ा पास होंगे ना तो हम पे चार्ज कर सकता है हाथी। इतनी दूर नहीं आएंगे, हम एक सेफ जगह खड़े हुए हैं, गेट के पीछे खड़े हुए हैं, तो ऐसे नहीं आएंगे। तो तुमने ये लगाया नहीं था, इनके पास तो था, देखने बाद हाथी ऐसा लगता, देख लेता, पास देख लेता। हमारा कैमरामैन बेचारा उधर खड़ा रहता, उसके शॉट में सो गए, हाथियों के आ जाते। मैंने आपको बताया ना कि जंगल में हम भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं, और हर मोड़ पे एक नया सस्पेंस होता है। तो हम यहाँ वीडियो बना ही रहते कि पीछे से एक हाथी का हर्ड क्रॉस कर गया। बहुत ही प्यारा नज़ारा, क्या ही उम्दा चीज़ है, अगर मैं ये कहूँगा ऐसे देखना। और पहली बार मेरे हाथ में स्टिल कैमरा नहीं था, और आंखों से देख के बहुत मज़ा आया। वरना हम ज़्यादातर कैमरे के थ्रू ही देखते हैं, तो हम एक्चुअल उनकी खूबसूरती को मिस कर देते हैं दोस्तों। आज मेरे पास सिर्फ ये कैमरा था, फ़ोन वाला, और सामने से हाथी गुजर रहे थे। बहुत ही तरीके से देखा, बहुत ही अच्छे से देखा मैंने, यकीनन दिल खुश हो गया ऐसी साइटिंग को देख के। सामने से जीप आ रही है, और हम जो लोग खड़े हैं ये सेफ हद में खड़े हुए हैं, और देखो उनको हाथी दिख गए, शायद वो रुके हुए हैं वहाँ पे। और यहाँ पर आप लेफ़्ट में जो देख रहे हैं वो बटरफ्लाई पार्क बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे बाइनोकुलर्स की फैसिलिटी भी है, कुछ चार्ज लेते हैं ये लोग। तो कभी आए जंगल नेचर को एंजॉय करने के लिए तो आप इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको और अच्छी बात बताता हूँ, ये जो है 12 महीने खुलता है, ओपन ऑल ईयर अराउंड। जी हाँ दोस्तों, एक ये वाहिद ऐसा जोन है जो यहाँ 12 महीने खुलता है। और नाइट स्टेज जो होते हैं वो 15 जून तक रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ डे सफारीज़ होती हैं, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग सफारीज़ होती हैं यहाँ पर। तो कभी आप प्लान बनाएं तो इन चीज़ों को नज़र रखें। नाइट स्टे जो होते हैं वो 15 नवंबर से खुलते हैं आपके 15 जून तक, लेकिन डे सफारी जो होती हैं ऑल ईयर राउंड होती हैं। तो बहुत ही अच्छा है, 12 महीने जोन खुला रहता है। आए और इन चीज़ों को आप सफारी का मज़ा लें, जंगल का मज़ा लें। सारे जोन बंद हो जाते हैं पानी की वजह से। ये एक ही जोन है ढेला जिन्ना, मतलब ये 2 जोन है जो 12 महीने खुले रहते हैं। बाकी बिजरानी, डिकाला और गर्जिया वगैरह ये जोन बंद हो जाते हैं बारिश के सीजन्स में। यही एक ऐसा जोन है जो खुला रहता है। देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, और पूछते हैं किसी को कुछ साइटिंग हुई नहीं हुई। ये प्लीज़ ऑब्जर्व द फॉलोइंग: silence and discipline pay. Do not travel alone in the forest. Permission from a forest official before entering the forest. Please do not disturb or tease animal. Do not throw litter in Corbett Tiger Reserve. Please respect animal and their customs. बहुत अच्छी बात लिखी है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान देना। आंधी आ रही है जंगल में फुल ऑन। बच्चे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, देखो कितना मज़े ले रहे हैं। लास्ट गेट पे ही गाड़ियाँ बची हैं हमारी, 2 इनकी, बस हम भी निकलना है। और अक्सर यहाँ बताते हैं ये टाइगर का टाइम होता है, टाइगर क्रॉस करके जाता है, तो टाइगर को कहते हैं कैप्चर कर। 12 बजे और सन्नाटा है दोस्तों ढेला गाँव में। और यहाँ पर वही वाली बात अभी हम आपस में बात कर रहे थे कि दिल्ली और जैसी बड़ी जगहों में खूब रौनक है, खूब ठाके चल रहे होंगे, और यहाँ देखो कैसा है। यहाँ आधी रात से भी आधी रात का माहौल है। सब सो गए, किसी को किसी की खबर नहीं।
आके चमक रही तुम्हें बिल्कुल। मोबाइल की रोशनी बंद करो यार। सामने आके चमक रही तुम्हें। लेफ्ट में? मोबाइल की रोशनी बंद करो। हाँ सामने भी चमक रहा था कुछ। चलो चलो फिर हल्के हल्के चलो। देखो फिर चमक फिर चमकी, देखो सामने दोस्तों एक आंखें चमक रही हैं, फोकस नहीं हो पा रहा उस पर, मगर वो ऐसी नहीं थी दिखाना, ये वाइट वाइट थी ना ये आँख दोस्तों। यहाँ जो मैंने देखा ना इस पोल के पास, बिल्कुल ऑरेंज कलर की, डार्क ऑरेंज कलर की आँख। एक तो फोकस आउट हो गया मेरे कैमरे का। ये तो रिफ्लेक्टर है शायद नीचे के। नहीं यार, वो आगे थी। देखो यार रोड पे क्या है? क्या? हमें कहाँ दिख रहा है? तेज लो तेज लो। नहीं देखो फिर नीचे ये हाँ समझ गया सर। यहाँ पे आके चमक रही हैं दोस्तों, लेकिन वाइट वाइट थी तो मैं श्योर हूँ यकीनन हिरन होंगे ये वाले। वाइल्ड बोर जा रहे हैं, पूरी फैमिली है वाइल्ड बोर्स की। टाइगर का बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा शिकार है ये टाइगर का, देखो। चलो। और ये टाइगर को टक्कर दे देता है दोस्तों, इतनी जान होती है, इतनी चर्बी होती है ना इसके अंदर, टाइगर भी आसानी से नहीं मार पाता इन्हें। ये देखिए दोस्तों हमारे सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये फोन पे बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, कितनी गलत कितनी गलत बात कर रहे हैं। हाँ तो हमसे भी पूछते हैं लोग क्या हुआ, टाइगर दिखा क्या भाई? अच्छा वो खड़े आगे निकल आए थे हम, आप इनसे पूछना कहना भाई कुछ है क्या? क्या पता बाघ को देखा गाड़ी घुसा दी हो। मैं पूछूंगा इनसे कुछ है क्या, क्यों खड़े हो आप लोग ऐसे? मूवमेंट है क्या? कुछ मूवमेंट ही? कुछ मूवमेंट था? टैग ले लो। पता नहीं है क्या इन्होंने करता हूँ बात है दिल्ली नंबर थे इनका। नंबर आप देखे कितनी लापरवाही वाली हरकत करी है इन्होंने। ये बाग के एरिया में खड़े हुए थे ऐसी गाड़ी रोक के, इसलिए मैं आया। हालांकि हमारे साथी थोड़ा सा एतराज़ करते हैं इन चीज़ों को लेके, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी और मैं आया। अब देखो कैसे चुपचाप बिना बताए चले गए। ये बहुत लापरवाही। अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं ना तो ये कान खोल के सुन ले, बच्चों का साथ था, ऊपर नीचे कुछ चीज़ हो जाती इनके साथ तो कौन जिम्मेदार होता दोस्तों? ये देखिए लापरवाही। मैं इसलिए वापस आया हूँ लौट के इनसे पूछने के लिए, तरीके से पूछा मैंने, लेकिन इनके मुंह में कोई जवाब नहीं था। और ऐसी बात नहीं है, जब कोई रुक के पूछता है तो शीशे डाउन कर लेने चाहिए एकदम। ये वहाँ से सीख के घूमने जाओ, रोको। ये तो जंगल की तरफ ही गाड़ी खड़ी करके, खुदा न खास्ता हाथी आ जाए, कुछ आ जाए, बच्चे हैं तो क्या होगा? पब्लिक को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। फिर आप कहते हो कि हम उतरते हैं, ये उतरते हैं, ये इसको आप क्या कहोगे? और आप कमेंट में बताना हमने जो करा सही करा या गलत करा। तो दोस्तों मैंने आपको किन से मिलवाया, ये आ गए हमारे पूरा भाई हाल। ये देख लीजिए सर कैसी कट रही है, मज़ा आ रहा। पब्लिक पूछ रही है कि कहाँ है। बढ़िया सर बढ़िया, एकदम ठंडा हो रहा है आजकल। उन्होंने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया, बताओ। वो इनकी बदौलत है, इन्होंने नामकरण करा है। पूरी कह रहे हैं पिछली बार दोपहर में कहीं नहीं गए थे आज? दोपहर में कहीं क्या रिपोर्ट है ये बताओ पहले, साइड की क्या रिपोर्ट है? सीतामढ़ी गया था।